अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने फेसबुक पेज के ऊपर एक स्ट्रेटजी शेयर की थी। उस स्ट्रेटजी को मैं थोड़ा वीडियो के अंदर और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ जो मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा होता हूँ इन कोर्सेज के अंदर, ये मेरी 100% खुद की इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। मुझे पता होता है कि इसके रिजल्ट क्या मुझे मिले हुए हैं, मेरे सामने रिजल्ट्स होते हैं। उसकी बेसिस के ऊपर मैं कोर्स कंटेंट डिज़ाइन करके ये चीज़ें आप लोगों को सिखा रहा होता हूँ, तो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक सिनेरियो से। सिनेरियो ये है कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आपकी एक प्रोडक्ट है जो आप फेसबुक के जरिए एड्स चलाकर उसको बेच रहे हैं। आपके पास डेली के 40 ऑर्डर आ रहे हैं और एक ऑर्डर आपको पड़ रहा है 250 रुपये का। मतलब आप 250 रुपये की स्पेंडिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑर्डर आ रहा है, तो आप 40 अगर ऑर्डर लेते हैं तो आप रोज़ का फेसबुक एड्स के ऊपर 10,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने सोचा कि यार क्यों ना मैं 40 की जगह 240 ऑर्डर लूं। तो अगर आप 240 ऑर्डर लेंगे तो उसके लिए आपको आपकी जो कैंपेन, जिस प्राइस पे आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है 250 रुपये, उसको अगर आप 240 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60,000 बन गए। तो आपने सोचा ठीक है, पहले मैं 10,000 खर्च कर कर 40 ऑर्डर ले रहा था, अब मैं 60,000 रुपये खर्च कर कर 240 ऑर्डर लेता हूँ। आपने अपनी कैंपेन का बजट 10,000 से 60,000 के ऊपर इंक्रीज कर दिया, 5 से 6 गुना ज़्यादा। हुआ ये कि आपकी कैंपेन हो गई डेड। अब आपको जो ऑर्डर पड़ रहा है वो 1200 का पड़ रहा है, 1300 का पड़ रहा है, ठीक है, 1100 का ऑर्डर पड़ रहा है। कहाँ पहले आपको 250 का पड़ रहा था, अब आपको ऑर्डर 1500 का पड़ रहा है। आप हो गए परेशान कि ये क्या हुआ। पहले 10,000 खर्च कर कर 40 ऑर्डर 250 के हिसाब से आ रहे थे, अब 60,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो एक ऑर्डर मुझे 1200-1300 रुपये का पड़ रहा है, ये क्या हुआ। अब यहां पर आप आ गए मेरे पास कि हमजा भाई अब मैं क्या करूं। इस पॉइंट के ऊपर आप इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज, क्योंकि स्केलिंग के अंदर आपको पेशेंस चाहिए। स्केलिंग के अंदर ग्रोथ ग्रेजुअली होती है, टाइम देना होता है, आराम आराम से आपको बजट इंक्रीज करना होता है, थोड़ा थोड़ा करके फिर आप स्केलिंग तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब आपने 5-6 गुना ज़्यादा एक साथ 5-6 टाइम्स आपने बजट बढ़ा दिया अपना, तो कैंपेन आपकी डेड हो गई। अब यहाँ पर स्ट्रेटजीज लगती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने अपनी कोर्सेज के अंदर बताई हुई हैं पहले वीडियोस के अंदर। ये एक आप और स्ट्रेटजी सुन लें जिसको आप इंप्लीमेंट करके 1 से 2 दिन के अंदर अपनी कैंपेन का बजट 5-6 गुना बढ़ा सकते हैं। और ये मैंने बढ़ाया हुआ है, इसके रिजल्ट सामने, तो मैं आपको इसके रिजल्ट के ऊपर आकर भी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब स्ट्रेटजी क्या है। अब आपको 60,000 रुपये पर डे स्पेंड करना है। अब 60,000 पर डे आप अचानक आपने जब 5-6 गुना बजट बढ़ाया तो वो तो आपकी कैंपेन ख़राब हो गई। तो अब आपको वे आउट चाहिए स्ट्रेटजी की सूरत में। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कैंपेन बनानी है। इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ। जी, तो अब आपने एक नई कैंपेन बनानी है। उस नई कैंपेन के अंदर आपने एडसेट बनाने हैं 6 एडसेट आपने ब्रॉड टारगेटिंग पे बनाना है। ब्रॉड टारगेटिंग क्या होती है कि जहां पर आप ना किसी इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं, ना आप किसी लुकलाइक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ना आप किसी कस्टम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। आप सिर्फ एज को टारगेट करते हैं, लोकेशन को टारगेट करते हैं और जेंडर को टारगेट करते हैं। इसको कहते हैं ब्रॉड टारगेटिंग। तो आपने 6 एडसेट बनाए ब्रॉड टारगेटिंग के ऊपर, और एड क्रिएटिव जो आपकी वीडियो और पिक्चर है वो आप वो यूज़ करेंगे जो आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग है। जब आप 10,000 पर डे का ऐड चला रहे थे और उसके ऊपर जो वीडियो आपकी चल रही थी या जो पिक्चर के ऊपर आपके पास सेल्स आ रही थी, वही पिक्चर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे सेम। तो ये 6 एडसेट 100% सेम टू सेम होंगे, बिना किसी चेंजेस के, एग्जैक्टली सेम, 100% कॉपी, फोटो कॉपी। अब ये 6 एडसेट बताने के बाद आप अपनी कैंपेन को पब्लिश करें, और पब्लिश करने के बाद सीधा आ जाइए रूल्स के ऊपर, या आपको यहाँ पे रूल्स मिल जाएंगे। रूल्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्रिएट न्यू रूल पे क्लिक करें, और यहाँ पर रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक रूल ये बनाना है और एक रूल आपने बनाना है रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। तो रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एडसेट्स एंड इंक्रीज बजट ऑफ रिमेनिंग एडसेट्स। अब ये 2 रूल आपने बना लिए। अब कैंपेन पब्लिश करने के बाद फेसबुक क्या करेगी, फेसबुक इन 2 रूल्स के ऊपर आपके इन 6 एडसेट्स को एनालिसिस करेगी इसका, कि इन 6 एडसेट्स में से कौन से एडसेट्स के ऊपर ये 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं जो आपने बनाए यहाँ पे, रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप, रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब कि ऑक्शन ओवरलैप मतलब सेम ऑक्शन के अंदर आपके दोनों एडसेट आ रहे हैं, तो एक विनर होगा एक लूजर होगा। तो जो लूजर होगा वो फेसबुक यहाँ पर खुद बंद कर देगी।
ठीक है, ऑक्शन ओवरलैप, ये सारी चीज़ हम पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल्ड में सीख चुके हैं। या अगर ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हो रही है तो आपकी जो ऑडियंस है, सेम ऑडियंस के पास बार बार आपका ऐड जा रहा है, तो आपकी ऑडियंस को फेसबुक जो दो एड सेट्स हैं वो सेम है 100%, तो ये कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि इनकी ऑडियंस सेम है, क्रिएटिव सेम है, सब कुछ सेम है। तो इन दो रूल्स के अंदर जो फेसबुक है वो खुद एनालिसिस करेगी कि इन 6 एडसेट्स में से ये दो रूल किस पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो रूल इंप्लीमेंट हो रहा होता है वो ऑक्शन ओवरलैप का हो रहा होता है। ठीक है, ये तो बहुत बात की बात है, ऑडियंस सेगमेंटेशन की बात, ये बात की बात है। सबसे पहले यही रूल इंप्लीमेंट हो जाता है, रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप। तो ऑक्शन ओवरलैप जैसे ही होगा, ये स्टार्टिंग में ही हो जाता है, शुरू में ही हो जाता है। तो क्या होगा कि फेसबुक इसको, आपके एडसेट को, जो लूजर एडसेट है ऑक्शन के अंदर, उसको खुद बंद कर देगी और इस एडसेट का बजट बाकी एडसेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो आपकी 60,000 रुपये का बजट है, जो आपने स्केलिंग का बजट रखा हुआ है, उसको आप 10-10 हज़ार रुपये करके जो है इन सारे 6 के 6 एडसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब 60,000 के ऊपर आपको स्केल करने का आपका टारगेट है, तो आप इन 6 एडसेट को 10,000 10,000 10,000 10,000 करके सबको 10-10 हज़ार बजट असाइन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो रूल है ये फेसबुक खुद भी इंप्लीमेंट करती है या आप खुद मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको अपनी कैंपेन को 50%, जब ये कैंपेन आपकी चल जाए, 50% स्पेंडिंग हो जाए कैंपेन की, तो फिर आप खुद ही रूल को रन कर दें। ठीक है। अच्छा, ये इसको प्रैक्टिकली सब कैसे करना है, ये मैं जो अपना कोर्स पोर्टल है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप में वीडियो अपलोड कर दूंगा उसकी। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, मैनेज रूल्स के ऊपर जाएंगे और आपके पास दोनों रूल्स जो आपने बनाए वो आ जाएंगे और फिर उसको आप रन कर देंगे। खैर, अच्छा, तो फेसबुक ने आपका ये ब्रॉड 3 बंद कर दिया, ब्रॉड 1 बंद कर दिया, ब्रॉड 2 बंद कर दिया, ब्रॉड 4 बंद कर दिया। ये 4 एडसेट्स जो हैं ये 2 रूल्स की जद में आ रहे थे। ऑक्शन ओवरलैप हो रहा था, ये ऑडियंस सेगमेंटेशन हो रही थी, जिसकी वजह से 4 एडसेट बंद हो गए और इन 4 एडसेट्स का जो बजट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकी के एडसेट्स में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये 4 एडसेट बंद हुए हैं, तो 10,000 10,000 10,000 10,000, तो ये बन गया टोटल 40,000। अभी 40,000 जो बंद हुआ है ये चला जाएगा ब्रॉड 5 और ब्रॉड 6 के पास। अब ये ब्रॉड 5 पहले जब कैंपेन आपने स्टार्ट की थी 10,000 पर डे पे चल रहा था, ब्रॉड 6 भी 10,000 पर डे पे चल रहा था, लेकिन अब ये 30,000 पर डे पर चल रहा है। ब्रॉड 5 30,000 पर डे, ब्रॉड 6 30,000 पर डे। क्यों? क्योंकि ये बाकी का 40,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब हो सकता है आगे जाकर ब्रॉड 5 ब्रॉड 6 के अंदर भी ऑक्शन ओवरलैप हो जाए। अभी तक 1 महीने से इसके अंदर ऑक्शन ओवरलैप नहीं हुआ, तो ये चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर परचेजेस तकरीबन 1049 हैं और जो ब्रॉड 6 है इसके ऊपर परचेज है 734। तो अभी तक इसमें ऑक्शन ओवरलैप नहीं हुआ है, लेकिन जब भी ऑक्शन ओवरलैप होगा ये रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा इस पर और ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो ये अभी 30,000 पे चल रहा है, तो लेट से ये 60,000 के ऊपर एक एडसेट बन जाएगा। तो स्ट्रेटेजी ये थी कि आपने 6 एडसेट बनाए, रूल की बेसिस के ऊपर ये सारे एडसेट्स खुद ब खुद बंद होते चले गए और इनका बजट रीडिस्ट्रीब्यूट होता चला गया दूसरे एडसेट्स के ऊपर। और आखिर में आपके पास एक अमेजिंग एडसेट आपको एक ऐसा मिला कि जो 60,000 रुपये पर डे स्पेंड कर रहा है और आपको उसके ऊपर जो परचेजेस आ रही हैं वो भी उसी तरह से आ रही हैं कि जिस तरह से 10,000 पर डे स्पेंडिंग के ऊपर आ रही थी, यानी 250। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी का एक मैंने आपको वर्किंग फिनोमेना बता दिया, एक ओवरव्यू बता दिया। इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो कोर्स पोर्टल पे, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाकर जो है इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि सारी चीज़ें परफॉर्म कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि मैंने इससे पहले बहुत सारी और स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, तो क्या वो बेकार है? नहीं। ठीक है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। बहुत सारे मेथड्स हैं ना जो जिसके ऊपर मुझे रिजल्ट मिला हुआ है, वो मैं आपको मेथड बता देता हूँ। ऐसे ही रिजल्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं वो मुझे जो और स्ट्रेटजीज हैं उनके ऊपर भी मिला हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको स्ट्रेटजीज बताता रहता हूँ। आगे भी मैं और कोई नई स्ट्रेटजी होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है ये आप छोड़ दें, इसको भी आप फॉलो करें। तो टेस्ट एंड ट्राई, आपने सारी चीज़ें ट्राई टेस्ट करते रहना है। जो आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसके साथ आपने जाना है। तो ये कैंपेन तकरीबन इसने 30 लाख रुपए स्पेंड किया, 1814 इसके ऊपर परचेजेस आई हैं। ठीक है, और ये उसी स्ट्रेटजी के ऊपर चली है कि जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई है। तो आई होप आप लोग
इस स्ट्रेटजी को क्लैरिटी के साथ समझ गए होंगे। बाकी मैं एज सून एज पॉसिबल इसकी जो प्रैक्टिकल जो उसका वर्किंग वीडियो है उसकी, वो मैं कोर्स पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।